नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। आपने कृष्ण, राधा और रुक्मिणी की कई कहानियां सुनी होंगी, है ना? लेकिन आज जिस प्रसंग का हम विश्लेषण कर रहे हैं वो कुछ अलग है। ये एक ऐसी अनकही कहानी है जो प्रेम, भक्ति और उस खामोश त्याग को दर्शाती है जिसे अक्सर हम समझ नहीं पाते। तो चलिए, बिना देर किए इस गहरे और मार्मिक प्रसंग में उतरते हैं। सबसे पहले एक सवाल जो शायद आपके भी मन में कभी न कभी आया होगा, क्या कृष्ण का प्रेम बटा हुआ था? सच कहूं तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत ही इसी एक बहुत ही गहरे भावनात्मक उलझन से होती है। ये सवाल हमें घटनाओं को रुक्मिणी के नजरिए से देखने पर मजबूर करता है, और यकीन मानिए ये हमें प्रेम के असली मायने सोचने पर मजबूर कर देगा। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक बार राधा जी के मुंह में बहुत ही तकलीफदेह छाले हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, उनकी ये हालत देखकर रुक्मिणी जी बहुत परेशान हो गईं। वो बिना समय गवाए तुरंत एक वैद्य को राधा के पास ले आती हैं ताकि उनका इलाज हो सके। या हम साफ तौर पर रुक्मिणी जी के मन में राधा के लिए जो फिक्र है, जो सम्मान है, वो देख सकते हैं। जब वैद्य जी उनका मुआयना करते हैं तो राधा अपनी तकलीफ बयां करती हैं। वो बताती हैं कि इन छालों का दर्द इतना ज्यादा भयानक था कि वो पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सो पाईं, बस बेचैनी में करवटें बदलती रहीं। सुनने में ये एक बहुत ही साधारण सी बात लग सकती है ना? लेकिन असल में यही वो बात है जो इस पूरी कहानी को एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ देने वाली है। अब देखिए, जैसे ही राधा जी ये कहती हैं कि वो रात भर दर्द से जागती रहीं, रुक्मिणी जी के दिमाग में अचानक एक बात क्लिक करती है। उन्हें याद आता है कि अरे, ठीक उसी रात तो कृष्ण भी बेचैन थे। वो भी तो पूरी रात बिल्कुल नहीं सो पाए थे। अब आप सोचिए, समय का एक कैसा इत्तेफाक था, और इसी इत्तेफाक ने रुक्मिणी को गहरी सोच में डाल दिया। और यहीं से जन्म लेता है वो सवाल, क्या कृष्ण राधा से अधिक प्रेम करते हैं? रुक्मिणी जी के मन में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। उन्हें लगने लगता है कि कृष्ण पूरी रात इसलिए जागते रहे क्योंकि वो राधा की तकलीफ महसूस कर रहे थे। उन्हें राधा से इतनी सहानुभूति थी कि उन्हें भी नींद नहीं आई। एक इंसान होने के नाते यह असुरक्षा की भावना आना बहुत ही स्वाभाविक है कि शायद कृष्ण का प्रेम उनके लिए उतना नहीं है जितना राधा के लिए है। अब मन में चल रही इस पूरी भावनात्मक उथल-पुथल के बीच कहानी का फोकस रुक्मिणी जी के खास व्रत की तरफ शिफ्ट होता है। जब राधा उनसे इस व्रत के बारे में पूछती हैं तो हमें पता चलता है कि रुक्मिणी इस व्रत का पारण कैसे करती हैं, यानी इसे कैसे खोलती हैं। इसका उनके लिए बहुत ही गहरा महत्व है। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, बल्कि उनकी अपार श्रद्धा का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और यहीं पे हमें रुक्मिणी जी के आंतरिक त्याग की एक बहुत ही खूबसूरत झलक मिलती है। वो राधा को बताती हैं कि वैसे तो उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो अपना व्रत एक खास मीठे कंद से खोलें, लेकिन उन्होंने अपना मन बदल लिया है। अब उन्होंने तय किया है कि वो अपनी ये इच्छा छोड़ देंगी और सिर्फ मंदिर का साधारण सा प्रसाद खाकर ही व्रत खोलेंगी। अपनी किसी पसंदीदा चीज को यूं ही छोड़ देना ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों? तो बात यह है कि रुक्मिणी जी का यह फैसला पूरी तरह से निस्वार्थ था। उन्होंने राधा को बताया कि चूंकि कृष्ण रात भर सो नहीं पाए थे, वो बहुत थके हुए होंगे, इसलिए उन्हें अपनी इस छोटी सी इच्छा के लिए कृष्ण को परेशान करना या उन्हें किसी काम के लिए भेजना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। ये दिखाता है कि उनके मन में कृष्ण के लिए कितनी गहरी फिक्र और अथाह प्रेम था। अब सुनिए राधा जी का जवाब। वो जो कहती हैं वो इस कहानी के पूरे माहौल को उदासी से निकालकर एक नई उम्मीद से भर देता है। राधा बहुत ही विश्वास के साथ रुक्मिणी से कहती हैं, तुम कृष्ण को अभी तक नहीं जान पाई हो रुक्मिणी, वो तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करेगा। ये एक बहुत बड़ा हिंट था, कृष्ण के असली स्वभाव और उनकी प्रेम की गहराई को समझने का एक सीधा इशारा। चलिए अब कहानी के उस पल की तरफ बढ़ते हैं जिसका हम सबको इंतजार था। रुक्मिणी जी के व्रत खोलने का समय आ जाता है। अपने तय किए हुए फैसले के मुताबिक वो साधारण सा मंदिर का प्रसाद लेकर अपना व्रत खोलने आगे बढ़ती हैं। उनके मन में ये तसल्ली जरूर है कि उन्होंने कृष्ण को कष्ट नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी उस छोटी सी इच्छा को दबाने की हल्की सी टीस भी उनके दिल में थी। और तभी कहानी में एक जबरदस्त सरप्राइज आता है। एकदम सही वक्त पर वहां श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं, और अंदाजा लगाइए उनके हाथों में क्या था। बिल्कुल सही, वही मीठे कंद जिन्हें खाने की रुक्मिणी जी ने मन ही मन इच्छा की थी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि कृष्ण ना सिर्फ उनकी अनकही इच्छाओं को जानते थे, बल्कि उन्होंने उसे सबसे ज्यादा अहमियत भी दी। अब तो रुक्मिणी जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो पूरी तरह से भाव विभोर हो जाती हैं
और उन्हीं मीठे कंदों से खुशी खुशी अपना व्रत खोलती हैं। इसके ठीक बाद अपने आराध्य के प्रति गहरे सम्मान और प्यार से भरकर वो कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए नीचे झुकती हैं। सब कुछ बहुत ही खुशनुमा लग रहा था, लेकिन सम्मान के इसी एक पल में एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली थी जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही रुक्मणी जी के हाथ श्री कृष्ण के पैरों पर पड़ते हैं, वो एकदम सुन्न रह जाती हैं। उन्हें महसूस होता है कि कृष्ण के पैरों में बहुत ही गंभीर बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं। जरा एक पल के लिए उस स्थिति की कल्पना कीजिए। रुक्मणी को अचानक उस शारीरिक कष्ट का एहसास होता है जो कृष्ण ने उनके लिए उठाया था। उनके पैरों के वो छाले किसी भी शब्द या वादे से कहीं ज्यादा सच बयान कर रहे थे। तो असल सच्चाई ये थी कि कृष्ण की वो बिना नींद वाली रात कोई सहानुभूति नहीं थी। वो इसलिए पूरी रात जाग रहे थे, मीलों पैदल चल रहे थे, ताकि वो खुद जाकर रुक्मणी जी के लिए उनके पसंदीदा मीठे कंद ला सकें। वो रात भर सिर्फ और सिर्फ रुक्मणी के प्रति अपने गहरे समर्पण के कारण जागते रहे। और हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे राधा के मुंह के छालों और कृष्ण के पैरों के छालों ने एक पूरी की पूरी गलतफहमी खड़ी कर दी थी। इस पूरे प्रसंग से हमें जो सीखने को मिलता है वो सच में बहुत गहरा है। सच्चा स्नेह कभी भी बड़े बड़े शब्दों या दिखावे का मोहताज नहीं होता। ये अनकहा होता है। सच्चा प्यार उन शांत अदृश्य त्यागों से साबित होता है जो पर्दे के पीछे बिना किसी को बताए किए जाते हैं। और सबसे अहम बात, भक्ति या प्रेम कोई प्रतियोगिता नहीं है। ये बस एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ भाव से किया जाने वाला कर्म है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, हमारे आसपास हमारी अपनी जिंदगियों में कितनी बार ऐसा होता है कि सच्ची भक्ति और सच्चा प्यार पूरी तरह से अनदेखा रह जाता है। ऐसा प्यार जो सिर्फ अंधेरे में किए गए शांत त्यागों से ही साबित होता है। इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।